अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर अपने लिसनर्स के साथ मौजूद हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे चाहने वाले, मेरे लिसनर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और उनकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। अल्लाह ताला मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरे चाहने वालों को और मुझे सपोर्ट करने वालों को, मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहतमंद रखे, हमारे कामों में आसानियाँ फरमाए और हमारी जो भी मुश्किलात हैं उनको दूर फरमाए। मैं शुक्रगुज़ार उन तमाम लोगों का जो मेरी इस वीडियो को लाइक करते हैं और लाइक करने के साथ साथ मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को शेयर भी करते हैं और कमेंट्स किया करते हैं। तो सबसे पहले कुछ नाम हैं वही मैं निकाल रहा था, जैसे कि मिस नादिया सलीम साहिबा हैं, जमील अहमद साहब हैं और इसके अलावा ज़रिश शहजाद साहिबा हैं और सैयद मुमताज़ साहब। बहुत शुक्रिया मुमताज़ भाई, और उनके चैनल पे भी मैं काफ़ी दफ़ा जा चुका हूँ। बहुत शुक्रिया उनकी सपोर्ट का। तस्लीम कौसर साहिबा हैं, मिस काशफा हैं, आसिफ खान साहब हैं, ख्वाजा बिलाल साहब हैं और इसके अलावा सनी भाई हैं, मिस गुल हैं, नसीम खान साहब हैं, नबीला ज़िशान हैं, ज़ुबैर भाई हैं, ज़ुबैर अली साहब, असद अहमद साहब हैं, मिस सबा हैं और मिस हिरा हैं। इसके अलावा हमारे एक और सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है मोहम्मद यासिर रफ़ीक MYR, जिनके जो चैनल है, तो उनका भी शुक्रिया। ये तमाम लोग वो हैं जो रेगुलर कमेंट्स करते हैं, ना सिर्फ कमेंट्स करते हैं बल्कि मोटिवेट करते हैं। देखें, कोई भी चीज़ होती है, कोई भी मकसद होता है, कोई भी गोल होता है, उसको हासिल करने के पीछे ना सिर्फ आपकी अपनी एफ़र्ट्स बल्कि आपके सराउंडेड जो लोग मौजूद होते हैं, जो कि आपके शाना बशाना खड़े होते हैं, उनका भी किरदार होता है। तो इसी तरह सपोर्ट करते रहें। और इस वीडियो के आखिर के कुछ मिनट्स में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करूंगा। जो लोग अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं वो लिख के भेज सकते हैं, चाहे तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर ये शर्फ़ मुझे बख्शें और मैं उनकी कहानी को अपने अल्फाज में अपने हिसाब से बयान करूंगा। आज क्योंकि 10 मुहर्रम है और जब मैं ये स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रात के तकरीबन 3:45 बजे का टाइम है और मेरी कोशिश होती है कि रात के उस पहर में कराची शहर में रिकॉर्डिंग की जाए जब शोर शराबा ना हो। क्योंकि वजह ये होती है कि जब आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो पीछे से हॉर्न बजाने की आवाज़ आ रही है, बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही है, आगे पीछे लोग होते हैं और इसके अलावा क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो स्टोरी टेलिंग जो है उसको एक तो पीस ऑफ माइंड के साथ आपको करना होता है, दूसरा जो एनवायरनमेंट है वो बड़ा पीसफुल होना चाहिए। खैर, आज की जो कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और मुझे यकीन है कि एक साहब ने मुझे एक मैसेज किया था, मैं नाम नहीं ले रहा उनका, तो वो चाहते थे कि उस स्पेसिफ़िक एरिया और उधर वहाँ पे जो एक स्कूल मौजूद है तो उसके बारे में स्टोरी शेयर की जाए। इत्तफ़ाक़ है कि मेरी अपने भाई से मुलाकात हुई, मेरे बड़े भाई, तो उन्होंने ये स्टोरी मेरे साथ शेयर की है, तो मैं चाहता हूँ ये स्टोरी आपको सुनाई जाए। ये कहानी मेरे भाई ने मुझे शेयर की थी या मुझे बताई थी, और ये कहानी हमारी चची हैं, उनकी कहानी है, उनकी ज़ाती कहानी है। और ये उस दौर की बात है जब 1978-79 चल रहा था और ये बताती हैं कि ये नई शादी होके लियाकताबाद नंबर 3 में मुंतकिल हुई थी। अब जो कराची के लोग हैं उनको पता है कि कराची में लियाकताबाद एक ऐसी जगह है जो अब तो बहुत कंजस्टेड है, यानी बहुत रश है। वहाँ पे आप गाड़ी ले जाएं तो 15 मिनट का काम 2 घंटे में होगा। बहुत ट्रैफिक है, बहुत लोग हैं, बहुत शोर है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं बड़े दिल के अच्छे लोग हैं और अल्लाह ना करे कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो तो लोग आपके साथ खड़े होते हैं। यानी कि वहाँ के उनके जो नेबर्स थे वो भी इस तरह के थे। खैर, ये बताती हैं चची कि जब मेरी नई शादी हुई और मैं रुखसत होके इस घर में आई जो कि लियाकताबाद में मौजूद था,
तो लियाकताबाद की जो गलियाँ होती हैं या उनके जो डायनामिक्स हैं वो इस तरह से है कि ये बहुत लंबी लंबी बहुत पतली गलियाँ होती हैं और मेरा ख्याल है कि 50 या 60 मकानात एक गली में होते हैं। उसके पीछे यानी एक फ्रंट पे जो साफ गली होती है, जिसे कराची में साफ गली कहा जाता है, पीछे गंदी गली या पतली गली मौजूद होती है। और ये जो पतली गली है ये इस कदर पतली होती है कि यहाँ से मुश्किल से एक बाइक गुजर सकती है। तो खैर ये बताती है कि हमारा जो किचन मौजूद था ये बैक साइड पे था जैसे पहले होता था। किचन को बिल्कुल आखिर में रखा गया था कि वहाँ की जो भी हीट है वो बाहर निकल जाए, यानी वेंटिलेशन का पूरा इंतज़ाम था। तो शादी जब मेरी हुई और मैं शादी होने के बाद यहाँ पे आई तो आपके चचा जो है वो दुकान थी उनकी कपड़ों की, तो वहाँ पे जाते थे। अक्सर ऐसा होता था कि उनको वापस आते आते कभी रात के 11, कभी 12, कभी 2 भी बज जाया करते थे। तो ऐसे ही एक रात थी और इत्तफाक है कि चचा को आने में देर हो गई और चची बताती हैं कि मेरी आँख लग गई। जब मेरी आँख खुली तो मुझे कुछ आवाज़ें आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे गली में, यानी पतली गली के अंदर कोई मौजूद है और जो भी मौजूद है वो कुछ बेच रहा है, या जैसे किसी औरत की फरियाद की आवाज़ हो, जैसे कोई वो रिक्वेस्ट कर रही हो, कुछ कहना चाह रही हो, कुछ इस तरह की पतली सी आवाज़ थी। अच्छा, अब ये बताती हैं कि जब ये आवाज़ मुझे महसूस हुई तो मेरी आँख भी खुली और जब मेरी घड़ी पे नज़र पड़ी तो मैं बड़ी परेशान हुई कि मेरे हस्बैंड अभी तक वापस क्यों नहीं आए हैं। आम तौर पे इतनी रात नहीं हुआ करती। खैर, हो सकता है माल वगैरह आया हो या किसी वजह से रुके हों। बहरहाल इन्होंने दोबारा से उस आवाज़ के ऊपर गौर करना शुरू किया और ये बताती हैं कि जब मैंने उस आवाज़ के ऊपर मज़ीद गौर किया तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई नाक से आवाज़ निकाल रहा है कि ए बाजी चूड़ियाँ ले लो, ए बाजी बच्चों के खिलौने ख़रीद लो। कुछ इस तरह की आवाज़ थी जो मुझे अपने कानों में सुनाई दे रही थी, लेकिन ये इस कदर पतली, इतनी बारीक आवाज़ थी। मैं परेशान थी कि आखिर कौन औरत है जो इतनी रात में और इस वीराने में, इस अंधेरी जगह पे, इन गंदी गलियों में रात के इस पहर में खिलौने बेच रही है या चूड़ियाँ बेच रही है। आम तौर पे आप लियाकताबाद में इस तरह की बातों को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ख़ास तौर पे अगर आप उस दौर की बात करें तो शायद हो सकता है उस दौर में इतना रश ना हो। अब ये परेशान थी कि कैसी आवाज़ें, और ये चाहती थी कि जाके देखें, दरवाज़ा खोलें और जानने की कोशिश करें कि इतनी रात में कौन सी मजबूर औरत है जो यहाँ पे गली में चली आई है। ये बताती हैं कि जैसे ही मैं उठी और मैंने सोचा कि पहले मैं वॉशरूम से झांकती हूँ, यानी वॉशरूम जो था उधर एक छोटी सी जाली मौजूद थी, छोटे छोटे उधर सुराख थे, तो वो सी थ्रू थी, यानी वहाँ से आप बाहर गंदी गली में झांक सकते थे। अब चची बताती है कि जब मैंने वॉशरूम जाके उस जाली के अंदर से उस गली के अंदर झांकना शुरू किया तो मुझे वहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं दिया। तो ऐसी बात, एक लिमिटेड विजन था, यहाँ से यहाँ तक का नज़र आ रहा था, एक आध घर आगे तक नज़र आ रहा होगा, लेकिन पूरा व्यू नहीं आ रहा था। ये बताती हैं कि अभी मैं सोच ही रही थी कि मुझे एकदम से आगे की तरफ से, यानी जहाँ पे हमारा घर मौजूद था, उससे एक आध घर छोड़ के उस तरफ से ये पतली सी आवाज़ अपने कानों में दोबारा सुनाई दी। अब ये आवाज़ जब सुनाई दी तो मैंने अल्टीमेटली ऐसे करके जितना पॉसिबल हो सकता था उस तरफ झांका। ये बताती हैं कि जैसे ही मैंने उस तरफ झांका तो मैंने देखा कि एक औरत जिसने जॉर्जेट का सूट पहन रखा है, ऐसे करके उसने अपना दुपट्टा ऐसे करके लिपेटा हुआ था और उसके एक हाथ में कोई टोकरी मौजूद थी और टोकरी में शायद बच्चों के खिलौने ही थे, शायद वो बेच रही थी। वो वहाँ पे ऐसे करके टोकरी पकड़ के खड़ी हुई थी और मुसलसल सदाएं दे रही थी, लेकिन कुछ अजीब सा जला हुआ सा, झलसा हुआ सा उसका चेहरा था। और उससे अजीब बात ये थी जब वो थोड़ी सी बढ़ती हुई आगे की तरफ आई और चची बताती है कि जब मेरी नज़र एग्जैक्टली उस औरत के पैरों की तरफ पड़ी
तो मैंने देखा कि उस औरत के जो पैर थे वो उल्टे पैर थे। अब मेरी इतनी एज तो थी, मुझे इतना अंदाज़ा था और इस बात का डिनायल मुमकिन नहीं था। तो मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि ये कोई और ही मखलूक है, क्योंकि एक तो इसकी जो आवाज़ है वो नाक से निकलती हुई महसूस हो रही है। और आम तौर पे कहा जाता है कि जो पिछल पैरी या चुड़ैल हुआ करती हैं ये नाक से बोला करती हैं। यह इनकी जो आवाज़ है बहुत ही पतली होती है और आपको पता चल जाता है कि ये कोई और मखलूक है। खैर, चची बताती है कि मैं वॉशरूम से जल्दी से निकली, जल्दी से बैठ के ऊपर आई और दरवाज़े को अंदर से बंद किया और जितनी कुरानी आयत सूरतें मुझे आती थी मैंने मुसलसल उनकी तिलावत शुरू कर दी। अल्लाह ना करके 15-20 मिनट में ये जो आवाज़ें थीं ये आना ख़त्म हुई और जब ये आवाज़ें आना ख़त्म हुई तो इत्तफ़ाक से जो आपके चचा थे उन्होंने नॉक करना शुरू किया। उनकी आदत थी जब वो नॉक करते थे तो मुझे मेरा नाम लेके आवाज़ देते थे। खैर, अभी मैं इस तरह की मखलूक को देख चुकी थी तो मैंने पहले कंफर्मेशन की, उनको पुकारा, आयतुल कुर्सी पढ़ी और जब उन्होंने रिस्पॉन्स किया तो दरवाज़ा खोला। वाकई में आपके चचा वहाँ पे मौजूद थे और जब वो अंदर आए तो मैंने इस तरह से जो चुड़ैल को देखा था उसके बारे में ज़िक्र किया। अब चचा बताते हैं कि ये जो तुमने आवाज़ सुनी या जिस मखलूक को तुमने देखा ये बड़ी कॉमन सी बात है और इस एरिए में या इन गंदी गलियों में, इन पतली गलियों में अक्सर चुड़ैलें या पिछल पैरी इस तरह की आवाज़ें निकाल के कोई चीज़ बेचने की एक्टिंग करके आपने अब जो भी वहाँ पे लोग रहते हैं उनको मुतवज्जा करने की कोशिश किया करती हैं। तो जब भी तुम्हें नेक्स्ट टाइम इस तरह की आवाज़ आए और कुछ भी ऐसा महसूस हो तो कोशिश करना कि उस पर ध्यान ना दो। चची बताती हैं कि मैं काफ़ी अर्से वहाँ पे रही उस घर के अंदर, ख़ास तौर पे उस गली के अंदर। तो मुझे अक्सर ऐसा होता था कि 2 बजे 3 बजे इस तरह की आवाज़ आती थी और मुझे अंदाज़ा हो जाता था कि वही है जो खिलौने बेच रही है या चूड़ियाँ बेच रही है। ये काफ़ी अरसे तक सिलसिला चला और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे रश बढ़ता चला गया या लोगों की जो आना जाना था, आमदोरफ्त थी, वो बढ़ती चली गई तो उस चुड़ैल का आना या उस मखलूक का नज़र आना ख़त्म हो गया। अच्छा, इसी तरह अगर आप लोग लियाकताबाद के बारे में जानते हो तो लियाकताबाद के अंदर एक बड़ा मशहूर स्कूल है, तो उसकी भी एक स्टोरी है। मैं चाहता हूँ कि ये लियाकताबाद का क्योंकि टॉपिक है तो लियाकताबाद के उस स्कूल की भी स्टोरी आपके साथ शेयर की जाए, जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा भी था कि शेयर करें। अच्छा, ये जो कहानी है ये तारिक साहब की कहानी है और आप समझे कि ये कहानी 1994-95 की कहानी है और उस दौर की कहानी है जब ये बताते हैं कि महज 12 या 13 साल का था। अब हमारा जो घर मौजूद था वो लियाकताबाद 3 नंबर या 4 नंबर जो भी वो कहलाता है, यानी झंडा चौक के करीब जो स्कूल मौजूद है वहाँ पे मौजूद था। और ये जो लियाकताबाद का एरिया है वैसे ही पतली गली थी और पतली गली के साथ स्कूल मौजूद था। स्कूल का एक हिस्सा इस पतली गली में था और जो फ्रंट वाला हिस्सा था वो साफ गली के अंदर मौजूद था। यानी स्कूल इस तरह मौजूद था कि एक गली और दूसरी गली के दरमियान स्कूल था। ये बताते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं इत्तफाक से किसी भी वजह से बहुत लेट घर आ रहा था। अब मेरा जो घर था वो इस स्कूल के सामने से गुज़रने के बाद आता था, यानी मुझे इस स्कूल के सामने से गुज़रना होता था और जब मैं इस स्कूल के सामने से गुज़रता, इसको क्रॉस करता तो उसके 5 मिनट के बाद मेरा घर आया करता था। खैर, आमतौर पे मेरी कोशिश होती थी कि ये जो स्कूल वाला हिस्सा है, क्योंकि इसके दरवाज़े के साथ थोड़ा सा कचरा भी पड़ा हुआ था, तो मैं यहाँ से जल्दी से गुज़र जाऊँ, क्योंकि ये जो स्कूल था इस स्कूल के बारे में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ थीं जो मशहूर थीं। खैर, जब मैं उस स्कूल के सामने या उसके कचरे के सामने पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुखातिब करते ना ऐसे करके किसी ने ऐसा किया
जैसे कि मुझे मुखातिब करना चाहता हूँ या मेरा रिस्पॉन्स लेना चाहता हूँ। और ये जो आवाज़ थी बड़ी क्लियर आवाज़ थी, मतलब ऐसा नहीं था कि मेरा वहम था, बाकायदा किसी ने इस तरह किया था और स्कूल के गेट के बराबर से या कचरे के पास से आवाज़ आई थी। अब जब मुझे ये आवाज़ आई तो नॉर्मल सी बात है, जब आपको आवाज़ आएगी तो आप अल्टीमेटली साइकोलॉजिकली भी या मेंटली आप उस तरफ देखेंगे। अब जैसे ही इनको आवाज़ आई तो ये बताते हैं कि जब आवाज़ आई तो मैंने उस तरफ देखा, और जब मैंने उस तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा कि एक तकरीबन 6-7 फीट के दरमियान कोई लंबा सा आदमी खड़ा हुआ है जिसने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा है। और ये जो लिबास था ये कुछ इस तरह का लिबास था कि जैसे कोई जुब्बा टाइप का हो। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसने अपने जो लिबास था उसके ऊपर एक चादर भी इस तरह मौजूद थी, जिस तरह उसका जो सर था वो ढका हुआ था, यानी कि उसका जो मुंह था, उसकी गर्दन के ऊपर का हिस्सा था वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। बस एक ऐसा वजूद सा था, एक हाला सा था रोशनी का कि जैसे कोई सफ़ेद लिबास में वहाँ पे मौजूद है। अब मैंने उस तरह देखा और ऊपर से नीचे देखा तो कुछ अजीब लगा। था तो बड़ा टॉल, बहुत लंबा आदमी, लेकिन गर्दन तक का हिस्सा या नीचे का हिस्सा प्रॉपरली विजिबल था, लेकिन उसके ऊपर बस चादर ऐसे थी जैसे उसको लिपेटा गया हो या वो हवा से रुकी हुई हो, यानी गर्दन के ऊपर कोई चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। हो सकता है अंधेरा था शायद, इस वजह से दिखाई नहीं दे रहा हो। लेकिन जब मैंने इधर उधर देख के दोबारा से उधर देखा कि आखिर कौन है, तो आप यकीन करें एक अजीब ही मंज़र मेरे सामने मौजूद था। और वाकई में ऐसा ही था कि उस शख्स का गर्दन से नीचे का हिस्सा मौजूद था, उसके ऊपर चादर ऐसे थी और चादर मुझे अंदर तक दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसका फेस कुछ भी मौजूद नहीं था। जी हाँ, ऐसा ही है कि मेरे सामने जो मौजूद था वो हेडलेस था, यानी उसका सर मौजूद नहीं था, जिसे ज़बान ज़द आम में सरकटे के नाम से जाना जाता है। तो मैं एक सरकटे के सामने मौजूद था और कुछ अजीब ही मेरी हालत थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। हालांकि मेरा घर कुछ मिनट के फासले में था, शायद मेरी एज इतनी नहीं थी और मैं डरा हुआ था। अल्लाह जानते हैं कि मैंने बस जैसे तैसे अपने आप को संभाला है और वहाँ से अब तेज़ कदम के साथ, या आप कह सकते हैं कि तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ना शुरू किया है। अब जैसे ही मैंने आगे बढ़ना शुरू किया है तो मुझे महसूस हुआ कि उस कचरे के ऊपर किसी ने कदम रखना शुरू किया और कदम रख के वो मुझे फॉलो कर रहा है। ये जो आवाज़ थी ये बड़ी डोमिनेंस के साथ मुझे फॉलो कर रही थी और मुझे यकीन था कि जो कुछ मेरे पीछे है यकीनन ये वो सरकटा है और मुझे फॉलो कर रहा है। बस मैंने वहाँ से जो दौड़ लगाई है, मैंने अपने दरवाज़े के सामने पहुँच के दोनों हाथों से ज़ोर ज़ोर से उस दरवाज़े को पीटना शुरू किया। अब जैसे ही मैं उस दरवाज़े को पीट रहा था तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी अम्मी जाग रही थी। उन्होंने दरवाज़ा खोला और जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो मैं एकदम से नीचे गिर गया। मेरी जो हालत थी, एक तो पसीने छूट रहे थे, ऊपर से सांस फूली हुई थी और बमुश्किल 5 या 7 मिनट तक मेरी ऐसी ही हालत थी। और मैंने अल्लाह अल्लाह करके, जैसे तैसे करके अम्मी को इशारा करके समझाया कि जैसे कोई मुझे फॉलो कर रहा है। खैर दरवाज़ा तो वो बंद कर चुकी थी, मुझे पलंग पे लाके बिठा चुकी थी और मुझे उन्होंने पानी वगैरह पिलाना शुरू किया। 15-20 मिनट में जब मेरी ज़रा हालत बेहतर हुई तो मैंने अम्मी को बताया कि अम्मी मैंने ऐसे ऐसे एक शख्स को देखा जिसका सर मौजूद नहीं था। तो ऐसा लगा जैसे उनको इस बारे में पता था या वो जानती थी। वो कहने लगी कि बेटा मैं इसी लम्हे के से बचने की दुआ करती थी और मैं यही चाहती थी कि तुम्हारा सामना कभी इससे ना हो। क्योंकि बात ये कि जो स्कूल है जो कि हमारे घर के कुछ कदम के फासले पे मौजूद है या कुछ मिनट के फासले में मौजूद है, ये बड़ा मशहूर स्कूल है और कहा जाता है कि अक्सर मगरिब के टाइम के बाद स्कूल के अंदर की तरफ फर्स्ट फ्लोर पे खिड़कियों में इवन के इस कचरे के साथ उस सरकटे को देखा जाता है। अच्छा, ये जो गाइस स्कूल है ना, ये जिस स्कूल की बात कर रहे हैं तो ये बड़ा मशहूर स्कूल है और मे भी कोई लियाकताबाद से अगर मेरी स्टोरीज़ को सुन रहा है
तो वो उसको एडमिट करेगा या बताएगा कि एक ज़माना था, ख़ास तौर पे ये जो पॉलिटिकली बड़ा उरूज था लियाकताबाद में, तो 93 से लेके आप कह सकते हैं कि 2013-14 तक उस स्कूल के जो किस्से थे वो ज़बान ज़द आम थे। हर किसी को पता था कि ये सरकटे वाला स्कूल है। तो आज भी वो स्कूल मौजूद है और इत्तफ़ाक़ मेरा भी किसी काम से जाना भी हुआ था तो मैं उसके सामने से गुज़रा था। अगर आपके पास उस स्कूल के बारे में, उस एरिया के बारे में कोई स्टोरी मौजूद है, कोई कहानी है जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो मैं मुंतज़िर रहूँगा। मेरा नंबर नीचे मौजूद है। जो लोग अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करें और रिकॉर्ड करके भेज दें। मैं सुन लूँगा, अपने अंदाज़ में बयान कर दूँगा, और जो चाहता है कि उसकी आवाज़ में ही प्ले कर दी जाए तो वो मैसेज कर दे, तो ऐसा भी हो जाएगा इंशाल्लाह। खैर, सपोर्ट करें इस चैनल को और सिलो इन स्टडी विंस द रेस। तंग आमद बजंग आमद, और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत बेहतरी हो रही है चैनल पे और मैं अब लाइव आना शुरू हो चुका हूँ। चीज़ें बेहतर होंगी और अल्लाह हमें सेहत दे, ज़िंदगी दे। अगली स्टोरी और अगली अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।